नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए ज्योग्राफी, जिसमें जो आज तीसरा चैप्टर रहने वाला है हमारा जल संसाधन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बच्चों। इसके पहले मैंने जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास और दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन, इन दोनों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो को भी आप वॉच करिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जल का महत्व। सबसे बड़ी बात होती है कि जल का जो महत्व है वो क्या है। तो एक बार हम लोग सीधे सीधे मेन थीम देखेंगे कि जल जो है वो जीवन का आधार है। जल जो है जीवन का आधार है। बच्चों, पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ कॉपी लेकर के बैठिए। 5 से 10 मिनट के अंदर का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें आपको की पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ में लास्ट में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि कितने बच्चे मेरे ऐसे हैं जो पिछले जो दोनों वीडियो हैं उनको देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं। वो जरूर कमेंट में हमको कमेंट करके बताएंगे, राइट। तो देखिए, पीने, सिंचाई करने, उद्योग, बिजली उत्पादन, मछली पालन, इन सभी के लिए जो है जल हमारे लिए जीवन का आधार है, क्योंकि पीने, सिंचाई, उद्योग, बिजली, इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जो है जल से ढका है, याद रखना। परंतु पीने योग्य जो मीठा जल होता है जिसे हम यूज करते हैं पीने के रूप में, वो सिर्फ और सिर्फ 1% है बच्चों। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए जो है जल का महत्व और अधिक हो जाता है। फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जल का महत्व पर प्रकाश डालिए, तो आप इन तीनों का आराम से जिक्र करते हुए थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में जल संसाधन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले जो स्रोत है हमारा रेन वाटर, जिसे कहते हैं वर्षा जल। अगला सरफेस वाटर, जिसे सतही जल कहते हैं। अच्छा, वर्षा जल क्या है? भारत में जल का मुख्य स्रोत ये क्या है? वर्षा जल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, इसको ध्यान रखना। वर्षा जल भारत में जल का मुख्य स्रोत है। सतही जल क्या है? जो नदियों में, झीलों में, तालाबों, नहरों, इन सभी में पाया जाता है पानी, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसकी सतह पर जो स्थित पानी है उसे हम लोग सतही जल या सरफेस वाटर बोलते हैं बच्चों, जो कि मुख्य तौर पर हमें नदियों, झीलों, तालाबों और नहरों में मिलता है। अब बात करते हैं भूजल, जिसे इंग्लिश में ग्राउंड वाटर बोलते हैं बच्चों। ये कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के लेयर के अंदर, जैसे कुआं खोदने से आपको पानी मिलता है, हैंडपंप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, ये सब जो है ग्राउंड वाटर के सोर्स हैं, जहां से हमें पानी मिलता है जमीन के अंदर वाला। अब बात करते हैं चौथा, जो कि है हिमनद, जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं, यानी कि वो जो बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है, वो भी पानी का ही रूप होता है। तो जैसे ये कहां पर नजर आएंगे? जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी जो नदियां हैं, इन नदियों को जो पानी मिलता है वो कहां से मिलता है? इन्हीं बड़े बड़े ग्लेशियरों से मिलता है। इन ग्लेशियर पे जो जमे हुए बर्फ रहते हैं वो धीरे धीरे पिघल करके इन नदियों में आते हैं और वहां से फिर नदियां शुरू होती हैं। अब बात करते हैं पांचवा, समुद्री जल, जिसे सी वाटर कहते हैं, यानी कि जो पानी हमारा समुद्र में पड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं सी वाटर। ये एक्चुअली क्या होता है? ये खारे पानी से नमक व अन्य खनिज इसमें मिले होते हैं, इसलिए ये खारा होता है। तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। नमक मतलब NaCl, राइट। NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है और बहुत सारे उसमें मिनरल्स भी मिले हुए होते हैं। तो ये हमारे पास 5 जो सोर्सेस रहे जल संसाधन के, वो कौन कौन से? वर्षा जल, सतही जल, भूजल, हिमनद और समुद्री जल। इसका मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाया हुआ है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे इमेज आई थिंक की ओवर नीचे हो गई है। यहाँ पे देखिए ये ग्लेशियर, ये जो रूप है ये आप देख रहे हैं, ये ग्लेशियर वाला हिसाब किताब है। यहाँ से ये पानी ग्लेशियर से पिघल करके ये देखिए नदियों का रूप ले रहा है और यहाँ पे झरने बन रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये नदी, राइट। और ये जो आपका हिस्सा है ये देखिए ये रेन वाटर है, यानी कि वर्षा का जल है, बादल बने हुए हैं, वहां से वर्षा हो रही है। अच्छा, स्ट्रीम्स फ्रॉम मेल्टिंग राइस, यहाँ से जो बर्फ पिघला हुआ है वहां से इसकी जो है जलधाराएं बनती हुई यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ कुआं है, कुआं जो है ये क्या है? ग्राउंड वाटर जो ऊपर में लेके जा रहा है, कुआं से पानी निकल रहा है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे चापाकल लगा हुआ है जो कि ग्राउंड वाटर को ऊपर खींच रहा है। ग्राउंड वाटर में अब देखिए यहाँ पे नीचे में सी है, समुद्र है, पाउंड मतलब तालाब है, लेक, झीलें हैं, नदियां हैं।
इस तरह से ये जो यहाँ पे ये देखिए तालाब ये बना हुआ है, तो ये सभी जो है वाटर के सोर्सेस हो गए, राइट। चलिए अब बात करते हैं उसके आगे वाले टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, राइट। तो हिमालयी नदियां जो हमारे हिमालय से निकलने वाली हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, राइट। ये 12 मासी नदियां होती हैं। 12 मासी का मतलब ये होता है, 12 का मतलब 12 और मासी मतलब मास होता है बच्चों, यानी जो नदियां 12 महीने बहती हैं, ऐसी नदियां जिनमें 12 महीने पानी बहता है, उन्हें हम 12 मासी नदियां कहते हैं। तो उनमें 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये आती है, जो कि हिमालयी नदियां हैं। ध्यान देना, ये हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, जो कि साल भर इनमें पानी बहता रहता है, इसलिए इन्हें 12 मासी नदियां कहते हैं। कुछ नदियां ऐसी होती जो हमारे प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं, जो कि हिमालय से नहीं निकलती हैं, राइट। प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ये सब जो है वर्षा पर आधारित नदियां होती हैं, राइट, जिनको हम लोग मानसूनी नदियां भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कुछ मैप के आधार पर हमारी नदियां कौन कौन सी। जैसे ये देखिए सतलज, ये यहाँ पर है, ये कौन सा इलाका है, पंजाब और हिमाचल, ज्यादा मोस्टली हिमाचल का रेंज है। यहाँ पे ये देखिए ये वाली रिवर कौन सी है, गंगा है। ये जो नदी देख रहे हैं ये वाली है आपकी ब्रह्मपुत्रा। और दामोदर, ये वाली नदी कौन सी है, दामोदर है। ये यहाँ पे नदी ये महानदी बन रही है, ये वाली कौन सी है, कृष्णा है। ये वाली तापी नदी है, ये वाली नर्मदा है उसके बाद में। अब तापी नदी का ध्यान देना, तापी नदी जो है ये हमारा अगर मैप बनाए इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो तापी नदी हमारा किस दिशा में बह रही है, पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही है। तापी और नर्मदा ये दोनों ईस्ट से किस दिशा में बहती हैं, वेस्ट की दिशा में, यानी पश्चिम डायरेक्शन में बहती हैं। बाकी सारी नदियां किधर बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में बहती हैं। तो ये हमारी खास बात है, राइट, इन दोनों नदियों की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पर। बच्चों जल संसाधन से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं। एक्चुअली पानी का जो असमान वितरण है, जिसके कारण हमें समस्या आती है, कहीं बहुत अधिक पानी होता है तो कहीं बहुत कम पानी होता है। जल प्रदूषण एक सबसे बड़ा कारण है जो जल संसाधन से जुड़ी समस्याओं में आता है। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट जो पानी में मिल करके जल प्रदूषित करते हैं, घरेलू गंदगी और कृषि में यूज होने वाले रसायन। आगे बात करें भूजल का अधिक दोहन यानी कि अत्यधिक उपयोग बिना जरूरत का भी, जैसे नलकूप, ट्यूबवेल से जो भूजल का स्तर है वो सब गिर रहा है, क्योंकि वहां से पानी नीचे वाला ऊपर में निकाल करके सिंचाई में यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है। अगला बाढ़ और सूखा, जल प्रबंधन की कमी से बाढ़ और सूखा जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, आपका लाइक मेरा मनोबल बढ़ाता है, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, जल संरक्षण, यानी अब जल को संरक्षित बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। बच्चों ये काफी आता है। एक्चुअली होता क्या है कि जल प्रदूषण पर आपको इससे भी कई बार पूछ लेता है हिंदी में, तो एक अगर ये टॉपिक तैयार करके रखोगे तो आप आसानी से इन बिंदुओं को शामिल करके हिंदी में, एक्चुअली टॉपिक जो रहेगा उसके बारे में तो वही लिखा जाएगा, वो चाहे हिंदी में पूछा जाए चाहे आपका ज्योग्राफी में पूछा जाए, कहीं पर भी। तो चलिए जल संरक्षण के लिए सबसे पहला उपाय है, सबसे अच्छा, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं बच्चों इसको। छतों पर क्या काम होता है इसमें, छतों पर जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके टैंकों में हम स्टोर करते हैं, और जो जमीन पे पानी इकट्ठा होता है वो भूजल में पुनर्भरण होता है, यानी कि जमीन में रिस करके नीचे चला जाता है। दूसरी पारंपरिक विधियां हैं, उसमें क्या होता है, जैसे तालाब, कुआं, जोहड़, बावड़ी, इस तालाब बना के, कुआं खोद के, जोहड़ बना के, बावड़ी बना के हम क्या करते हैं, पानी को बचाते हैं। अब जोहड़ और बावड़ी, ध्यान देना, जोहड़ और बावड़ी, ये दोनों टेक्निक कहाँ यूज होती है, राजस्थान। ध्यान देना, राजस्थान का जो शुष्क इलाका है, राजस्थान कैसा है, शुष्क इलाका, शुष्क का मतलब सूखा, यहाँ पर कम पानी की मात्रा होती है। तो राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों में जोहड़ और बावड़ी बना करके पानी का जो है संरक्षण किया जाता है, राइट, ये आपको याद रखना है। जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से हम जल संरक्षण कर सकते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड, टिहरी बांध, ये सब बना करके हम पानी को स्टोर करके अलग अलग कामों में ले सकते हैं। कृत्रिम झीलें और नहरें बना करके इनसे सिंचाई और जल आपूर्ति कर सकते हैं। आगे जन जागरूकता करके भी हम जल संरक्षण कर सकते हैं, यानी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करके, राइट।
ये पिक्चर एक्चुअली ओवरलैप कर गई थी, ऊपर से नीचे आ गई है। फिलहाल आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ये देखिए सी यहाँ पे समंदर है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इनका नाम ही पड़ा हुआ है मल्टीपर्पज, यानी कि ऐसी परियोजना जिसका यूज हम कई कामों में कर सकें, यानी मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय इसीलिए कहते हैं। यानी कि एक ही परियोजना से कई लाभ, बस इतना समझ जाना, एकदम की फैक्ट है बच्चों, एकदम सिंपल भाषा में समझ पाओगे। यानी एक परियोजना ऐसी बनाइए जिससे हमें कई लाभ हो। कई लाभ कौन कौन से? जैसे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, मछली पालन। देख रहे हो कई सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ क्या करके? डैम बना करके। क्या करके? डैम बना करके हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो इसलिए जो डैम्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। तो डैम बना के हम सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, जलापूर्ति, मछली पालन, ये सब काम करते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में जो हमारी प्रमुख परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। यहां से क्वेश्चन आपका खूब बढ़िया पूछा जाता है, इसको याद रखना। आप कोई भी जनरल कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं वहां पर भी बच्चों ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो 9th-10th अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप जनरल कंपटीशन भी अच्छे खासे से कर पाएंगे। देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, एक्चुअली भाखड़ा नंगल बांध ही है, इसी को परियोजना बोला जाता है। देख रहे हैं, बांधों को ही हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ये कहां पर है? सतलज नदी पर है। और कहां पर? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इलाके में है, तो मोस्टली हिमाचल प्रदेश हम यहाँ पे इसको समझेंगे। दूसरा हीराकुंड जो कि महानदी पर है, कहां पड़ता है? उड़ीसा स्टेट में। तीसरा टिहरी डैम है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, कहां पर? उत्तराखंड में। यूके मतलब इंग्लैंड नहीं समझना, यूके मतलब उत्तराखंड। अगला है बच्चों दामोदर घाटी परियोजना जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त जो है ये प्रोजेक्ट है। अगला संजय सरोवर बांध जो कि एमपी में सेर नदी जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है उस पर बनाया गया है। और एक है रिहंद बांध जिसको हम लोग रिहंद नदी पर बनाया गया है, रिहंद बांध, रिहंद परियोजना भी कहते हैं। ये कि सोन नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी? रिहंद नदी, उसी पर बना हुआ इसलिए नाम इसका रिहंद बांध है या रिहंद परियोजना भी कहते हैं। जो कि सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये है। इसका एक उपनाम भी है, इसी को हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं, रिहंद बांध को या रिहंद परियोजना को। अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ खास खास जो हमने देखे अभी उनमें कौन कौन से, यहाँ पे इंडिया के मैप में कौन कौन सी लोकेशन पे। देखिए डलहस्ती डैम, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे भी हैं कुछ बड़े बड़े भी हैं। देखिए भाखड़ा नांगल डैम अभी आपने देखा था, भाखड़ा नांगल बांध, ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, राइट। और एक्चुअली ये बॉर्डर पे है इसलिए पंजाब, लेकिन पंजाब को हम लोग नहीं बोलेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में ही पूरी तरीके से है। टिहरी डैम कहां पे है? उत्तराखंड। उसके बाद नानक सागर डैम, ये छोटा डैम है। यहाँ देखिए पंपा डैम है, बिलासपुर डैम है, यहाँ पे रिहंद बांध है, रिहंद डैम जो अभी ऊपर में पढ़ा गया। मैथन डैम जो झारखंड वाले बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे, धनबाद में जो है मैथन डैम है, धनबाद में स्थित है, लेकिन एक्चुअली ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है। आगे देखिए इंदिरा सागर डैम यहाँ पे है। और फिर सरदार सरोवर डैम, ये देख रहे हो सरदार सरोवर डैम, राइट। और यहाँ पे हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है। देखिए कोयना डैम यहाँ पे है, नागार्जुन सागर डैम ये रहा, और इसी तरह से तुंगभद्रा डैम यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस मैप में आपने काफी सारे डैम्स देखे। देखिए कृष्णा सागर डैम यहाँ पे है, मुथूट डैम यहाँ पे है, मुथूट डैम, भवानी सागर डैम है, और चित्रनौली डैम है यहाँ पे, राइट। कुछ छोटे भी डैम है, लेकिन प्रमुख प्रमुख जो आपकी परियोजनाएं हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप की। चलिए बात करते हैं बच्चों की जल संसाधन का जो फ्यूचर है वो क्या है। जल संकट तेजी से बढ़ रहा है बच्चों, ये सबसे बड़ी समस्या है फ्यूचर में। सतत विकास के लिए जल संरक्षण अनिवार्य है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं उसके लिए जल संरक्षण जो है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये बहुत ही जरूरी है। और बात करें अगर जल है तो कल है, ये जल संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी लाइन है। हम ऐसा स्लोगन गांव में और अपने जहां भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे लिखते हैं, तो इससे क्या हमको इंडिकेशन मिलता है कि जो हमारा जल है, जल बचाने के लिए हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए बात करते हैं टॉप 15 एमसीक्यूज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों। तो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी आप फटाफट आंसर करिए। पहला क्वेश्चन, भारत की कुल सतह का कितने % भाग जल से ढका है? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? 71%। भारत में पीने योग्य मीठा जल कुल कितने जल का लगभग कितना % है?
तो 1% है बच्चों। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस प्रकार की नदियों से बना है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र कौन सी नदियां हैं? हिमालयी नदियां हैं, यानी हिमालय से निकलने वाली। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो बच्चों आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती, ये जो है देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, तो वेस्ट की तरफ पश्चिम की दिशा में ये जाकर के बहती हैं। आगे, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, बिहार नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर है बच्चों? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी पर बना हुआ है। अगला 7 नंबर, जल है तो कल है का इसका मतलब क्या होता है? जल संरक्षण यानी जल को बचाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर बच्चों, भारत में जल संसाधनों का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वर्षा जल सबसे प्रमुख स्रोत है भारत में जल संसाधन के रूप में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है बच्चों? तो हीराकुंड बांध कहां पे है? महानदी पर है। कहां पे है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नदियों में जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है बच्चों? खेती भी है, उद्योग भी है, घर, सभी, तो सही आंसर क्या होगा? सभी। भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में है बच्चों? भाखड़ा नंगल बांध जो है किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, राइट, हिमाचल स्टेट में है। 12 नंबर, भारत में भूजल दोहन, भूजल का मतलब क्या होगा? जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है। भूजल दोहन की समस्या किससे उत्पन्न हुई है? तो कुएं से भी हुई है, हैंडपंप से, ट्यूबवेल, यानी कि सभी से हमारी भूजल दोहन की समस्या उत्पन्न हुई है। 13 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना, जो झारखंड वाले बच्चे होंगे उसको डीवीसी बोलते हैं, दामोदर वैली कारपोरेशन, राइट। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों, जल संरक्षण की पारंपरिक का मतलब जो पुरानी विधि है वो कौन सी है? तो तालाब और बावड़ी बना करके हम लोग पहले क्या करते थे? जल संरक्षण करते थे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, सतत विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे आवश्यक क्या चीज है? तो जल का उचित उपयोग और संरक्षण, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे उचित और सबसे आवश्यक चीज है, राइट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो मददगार साबित होगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ जान है तो वीडियो को एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।